हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वैसे तो 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। तो हमने देखिए 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, अब हम 11th न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या है, एक सर्किट दिया गया है। देखिए आपको कुछ इस तरीके से एक सर्किट दिया गया है। ओके, क्या करना है इसमें आपको, देखिए टोटल इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो कैलकुलेट करनी है। ये डायरेक्शन इधर नहीं आएगी, इधर आएगी पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल सर्किट की करंट। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इन सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। देखिए ए बी सी, दिस वन इज डी एंड दिस इज ई। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पहचानना है कि कौन सी ब्रांच, या ये कहीं ये जो ब्रांचेस होती हैं, कौन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कौन सीरीज में है। तो स्टार्टिंग में जब हमने थ्योरी पार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रांचेस सीरीज में होती हैं तो इस तरीके से अटैच होती हैं कि एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर इस तरीके से आपको दिख जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर इस तरीके से दिख जाए कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो वो हो जाता है पैरेलल में। तो इसमें देखने से आपको इजीली पता नहीं चलेगा, आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा डायग्राम को। तो देखिए किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे। हमने एक पॉइंट बी लेना है ये वाला, और एक पॉइंट हमें सी लेना है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बी और सी से दोनों तरफ ब्रांचेस जाएंगे। कभी भी इस तरीके का आपको डायग्राम दिखाई दे तो जो बीच का पॉइंट हो, ये दोनों, इनको आपको हमेशा कॉर्नर पे लेना है। अब हमें स्टार्ट करना है। देखिए हम बी से सी तक जाने के लिए दो रेजिस्टेंस से होके जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, तो हमने वही ड्रॉ करना है। ये हम बी से चले, ए पॉइंट पे आए, दिस वन इज ए। अगेन हम चले और सीधे कहाँ चले गए, सी पे। कौन सा हो गया ये रेजिस्टेंस आपका, 3 ओम, ये होगा 3, ये पॉइंट ए हो गया। देखिए समझिए, बी से चले हम, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस आया, ए पे आ गए, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस आया और सी पे आ गए। ये वाली ब्रांच सिंप्लीफाई हो गई हमारी। अब देखिए एक हम बी से चले और सीधा सी पे आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, बी से चले एक रेजिस्टेंस और सीधा हम सी पे आ गए। ये भी आपका कितना है, 3 ओम का। क्लियर। उनको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ बी, और इसको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। दिस वन इज सी। क्लियर। अब आगे देखिए, ये तीनों रजिस्टर हमारे आ चुके हैं, बचते हैं ये दोनों। बी से ई पे जाता है कोई, तो हमने ये ले लिया बी से ई पे। कितने ओम का, 0.5 ओम का। ऐसे यहां से सी से स्टार्ट होके एक रेजिस्टेंस जाता है हमारा डी पे। ये हमारा डी पॉइंट हो गया और ये हो गया 0.5 ओम। सारे रेजिस्टेंसेस हमारे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। ये ई से क्या है, हमारी बैटरी, और दिस वन इज हमारी क्या है, की, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे सॉल्व करना इजी है एज कंपैरिजन टू दिस डायग्राम। तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर आपको इजीली सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो देखिए अब हमें सिंप्लीफाई क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये दोनों हमें सीरीज में दिख रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके आर बिटवीन, किनके बीच में, बी एंड सी। कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आप देखिए 3 + 3 तो आपका सिंपली ये हो जाएगा 6 ओम। अब वो 6 ओम, इन दोनों की जगह अब एक रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम का, और यहाँ पे है 3 ओम, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, 1/6
1/RP निकालने के लिए 1/6 प्लस 1/3 कितना आ गया एल्शियम देखिए 6, 1 प्लस 2 तो RP हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 6/3 2 ओम। अब देखिए ये पूरा 2 ओम, ये 0.5, ये 0.5 तीनों सीरीज में, तो हो जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड D कितना होगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 0.5 0.5 एंड दिस वन इज 2 तो कितना हो गया 3 ओम। ये फाइनली पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करनी है करंट, तो V इज इक्वल टू IR से आप निकालो, I इज इक्वल टू कितना होता है V/R, वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस भी आया आपका 3 तो 3/3 करंट हो गई 1 एम्पियर। हो गया सॉल्यूशन, कर लीजिए नोट। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप पहले से नोट कर लीजिए। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। सर्किट आपको दिया हुआ है, इस सर्किट को अब आपको सॉल्व करना है, लगभग वैसा ही है देखा जाए तो। फिर से आपको क्या करना है, इन बी और सी को आपको मेन पॉइंट लेना है। ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। देखिए बी से एक पॉइंट आता है ए, ये आ गया ए से फिर आप सी पे आते हो एक और रेजिस्टेंस, क्लियर। ये है आपका 3 ओम एंड दिस वन इज 6 ओम। बी से सी पर सीधा जाते हो 4 ओम से, तो एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, सीधा बी से सी पे जाता है। फिर आप बी से सी पर जाते हो इस तरीके से भी, ये भी रास्ता एक, तो आप बी से सी पर जाते हो एक रेजिस्टेंस, देन ये डी पॉइंट, देन वंस अगेन रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज सी। तो ये है आपका कितना 2 ओम और ये है आपका 10 ओम। ऐसे ही बी से ई पर, ये तो आपका सिंप्लीफाइड दिखता है आपको सीधा सीधा, ये है 1 ओम। और ऐसे ही सी से एक रेजिस्टेंस है डी पर, एफ पर 2। ये आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, बहुत इजी सा है। आपको क्या करना है, पहले तो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में जो है ये पूरा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 3 + 6 हो गए, ऐसे ही 2 + 10 हो गए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नाम R1 R2 R3 R4 R5 ये करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और एक आपका 4 ओम बीच में है, तो अब देखा जाए 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो RP कितना हो जाएगा देखिए 1/9 इनका प्लस 1/12 इनका एंड प्लस में 1/4। एल्शियम कितना आएगा देखिए 36, 4 9 4 जा 36, 12 3 जा 36 एंड 4 9 जा 36। कितना हो गया ऐड करने पर देखिए 16/36, कैंसिल कर दीजिए 4 के टेबल से, तो ये हो गया आपका RP इज इक्वल टू 9/4। पॉइंट से आप निकाल लीजिएगा जो भी आता है। अब ये हमारा पूरा सिंप्लीफाई हो गया बी और सी से बीच में, तो अब हमें ई और एफ के बीच में सॉल्व करना है। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन ई एंड एफ, 1 इस पूरे की जगह 9/4 और ये थर्ड, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीधा सीधा ऐड करना है 1 + 9/4 + 2। एल्शियम आ गया 4 4 और प्लस 2, 17/4 कितना होगा देखिए 4.2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। इसमें सिंपली आपसे R इक्विवेलेंट पूछा था, ये इससे आप सॉल्व कर लोगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए नेक्स्ट में आपको एक सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। क्या क्या लगे हुए हैं उसमें, आपके 3 रजिस्टर्स हैं, 5 ओम, 8 ओम
एंड 12 ओम। और क्या है, बैटरी लगी है जिसमें एक सेल का वोल्ट आपको दिया गया है कितना, 2 वोल्ट, और ऐसे 3 सेल्स लगे हैं। तो एक सेल में 3 वोल्ट हो गया, तो आपके 3 सेल में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो सिंपली आपको वोल्टेज दी गई है सेल की, दैट इज 3 वोल्ट, और साथ में एक की लगी है, और लास्ट में बोला गया ये सब कुछ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में आप कनेक्ट कर दीजिए। आपके 3 रजिस्टर्स हैं, एक बैटरी है जिसमें आपके 3 सेल लगे हैं। तो देखिए हमने 3 सेल्स बना दिए, 1 2 3, 2 2 2 कितने हो गए, डायरेक्टली हम लिख देते हैं 6 वोल्ट, और एक आपकी की लगी हुई है, ये है आपके 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। ये आपका सर्किट ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब तो सॉल्व हो जाता है, बट जब भी वोल्ट मीटर कनेक्ट करने को बोला जाए और अमीटर कनेक्ट करने को बोला जाए, वहां पे आपको ध्यान रखना है अमीटर हमेशा जो सर्किट है उसकी ऐसे सीरीज में लगेगा, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारी बैटरी के अकॉर्डिंग। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ही जुड़ता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अमीटर की पोजीशन। बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर हमेशा पर्टिकुलर आपको बोला जाएगा किसी रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेगा। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का अपना वोल्ट मीटर होता है। मान लीजिए यहाँ बोल दिया जाता है वोल्ट मीटर कनेक्ट करिए 8 ओम रेजिस्टेंस के लिए, तो फिर आप कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, इस तरीके से पूरे सर्किट का वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ही कनेक्ट होगा। 2 रेजिस्टेंस का बोल दे तो दोनों के इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेन जो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सीरीज में नॉर्मल सा ड्रॉ हो ही जाता है। तो ये सर्किट आपका ड्रॉ होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, देखिए आपको 3 रजिस्टर दिए गए हैं और आपसे बोला गया है इन्हें आप कैसे भी कनेक्ट करिए। आपको लाना है 4 ओम और लाना है 1 ओम, कैसे भी कनेक्ट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आना चाहिए। देखो सिंपल सा 1 ओम तो हमें दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किन्हीं रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमेशा जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा वैल्यू आती है, और जब भी उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो मिनिमम है उससे भी लेस वैल्यू आती है। तो 1 ओम तो देखो इन तीनों से ही लेस है, मतलब तीनों को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो सेकंड वाला सबसे पहले हमारा इजीली हो रहा है। कब आएगा, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल, देखते हैं पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आता है आपका 6, 3 2 1, ये हो गया 6, ये भी 6, RP इज इक्वल टू 6/6, रेसिप्रोकल होगा यही रहेगा, तो 1 ओम आ गया 1 ओम। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन जब हम 4 ओम की बात करें तो देखिए 4 ओम ना तो इससे लेस है ना इससे मैक्सिमम है, तो मतलब पैरेलल और सीरीज का तो लग नहीं रहा, कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल और सीरीज का, दोनों ही यूज होंगे। तो क्या होंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम वो करते हैं सॉल्व। अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 3 and this one is 6। ओके, अब करते हैं हम सेकंड, इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा हालांकि समझने में, प्रैक्टिस करने में, फिर आप भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आप एक बार रफली करके देखिए, 2 और 3 को अगर आप सीरीज में जोड़ते हो, 5 और 6 को पैरेलल में जोड़ते हो, तो आपको लगता है कि 4 ओम आ सकता है। करके देख लेते हैं, 1/5 1/6 कितना होगा एलसीएम, 30,
6 + 5 रेसिप्रोकल करोगे 11, 30 कभी भी कैंसिल होके 4 नहीं आ सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करके देखिए, 3 और 6 को पैरेलल में करके देखिए, तो कितना आएगा 1/3 + 1/6, एलसीएम 6, 2 + 1 3/6, रेसिप्रोकल होगा तो आरपी कितना हो जाएगा, ये 1/RP था, 6/3 कैंसिल होके आ गया 2 ओम। अब 2 ओम के साथ पैरेलल में जोड़ दो, आ गया 4। तो आर एस कितना हो जाएगा, ये जो 2 ओम है प्लस में जो 2 ओम आया है ये हो गया 4 ओम। इसका मतलब इनका कनेक्शन कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा इनका कनेक्शन। ये हो गया आपका कौन सा 6 ओम, ये 3 ओम जिसे आपने पैरेलल में जोड़ा था, और लास्ट का ये 2 ओम जो इसके साथ सीरीज में है। तो इस तरीके से कनेक्शन करोगे तो आपका 4 ओम भी आ जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी आप। देखिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या दिया गया है आपको, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपको 176 ओम के रजिस्टर्स दिए गए हैं। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस 176 ओम का है और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया। कितने हैं हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी 176 ओम, कितने रजिस्टर्स, इतने रजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपको 5 एम्पियर दी गई है, और जिस वोल्टेज लाइन से कनेक्ट है वो है आपकी 220 वोल्ट की। क्लियर। अब हमें सॉल्व करना है, एन निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, पूरे सर्किट का जिसमें इतने रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स जुड़े हैं पैरेलल में, उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम आर इक्विवेलेंट कहां से निकालेंगे, देखिए V = IR से। वोल्टेज पता है, करंट पता है, आर निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट = कितना हो गया V/I। वोल्टेज है 220, करंट है 5, कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 44 ओम। ये हमारे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया कब, जब ये पैरेलल में कनेक्ट है। इसका मतलब अगर हम इसे 1/R इक्विवेलेंट लें तो हमारा इस तरीके से होना चाहिए, कितने n नंबर तक, क्योंकि n रेजिस्टेंस हमने एज्यूम करे हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट हमारा आ चुका है तो हम इसे लिख देते हैं 1/44। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 है, ये भी हम पुट कर देते हैं, आगे तक चलता रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने की बात करें तो देखिए, तो जो एलसीएम है वो तो आ गया आपका 176। अब ऊपर कितने टर्म्स तक ये 111 हम ऐड करेंगे, तो कितनी बार करेंगे, जितनी बार ये वैल्यू होती है। मान लीजिए आपका इतना ही होता तो आप क्या करते, 1 + 1 3 लिखते ऊपर। यहाँ पे बोला गया है n है तो कितना लिखेंगे, n लिखेंगे। 5 होते तो 5 बार ये 111 ऐड होते, 10 होते तो 10 बार 11 ऐड होते, n है तो n बार ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म आ गई 1/44 = n/176। क्या कर लीजिए इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 44 = 176/n। क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n = 176/44, कैंसिल करते हो तो आपका आता है 4। ये आपके टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो गए, यानी 176 ओम रेजिस्टेंस के 4 रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। नोट कर लीजिए इसको भी आप। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पोज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 15 स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चन। हॉट प्लेट दी गई है, उसमें 2 रेजिस्टेंस कहिए या 2 कॉइल कहिए वो लगी हुई हैं, और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है। R1 भी 24 एंड R2 इज ऑल्सो 24, और जिस वोल्टेज लाइन से जुड़े हैं दैट इज 220 वोल्ट। आपको बोला गया है इन दोनों रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें बतानी है 3 कंडीशंस में। व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली, दोनों सेपरेटली कनेक्ट किए जाए अलग अलग,
सीरीज में कनेक्ट किए जाएं और थर्ड इज पैरेलल कनेक्ट किए जाएं। तीनों कंडीशन में आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन यूज्ड सेपरेटली क्या होगा, देखिए V इज इक्वल टू आई आर से हमें I निकालनी है, V अपॉन आर। V कितना है 220 और अलग अलग यूज हो रहे हैं सेपरेटली, तो एक का ही रेजिस्टेंस आएगा 9.2 एम्पियर अप्रोक्सीमेट है। देखिए ये कंप्लीट नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा आप। सेकंड की बात करें तो क्या है सेकंड कंडीशन, व्हेन यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करके हम यूज करते हैं तो I इज इक्वल टू अगेन V अपॉन आर होगा, लेकिन इस बार R कितना होगा 24 प्लस 24, सीरीज कनेक्शन बोला गया है तो ये हो गया 48। तो इस बार वोल्टेज तो आपकी यही रहेगी, अपॉन में ही आ जाएगा 48। कैंसिल करिए, कितना आएगा देखिए, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 55 अपॉन 12 और 4.64 एम्पियर, ये भी अप्रोक्सीमेट है। थर्ड की बात करें, क्या है, व्हेन यूज्ड इन पैरेलल क्या होगा, R पहले तो R निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये भी 1 अपॉन R होगा। कितना है देखिए 24 और 24, एलसीएम भी कितना आएगा 24, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो गया 2 अपॉन 24, तो R हो जाएगा 24 अपॉन 2 12, ये तो हमारा रेजिस्टेंस आया है। क्या निकालनी है, करंट, तो V अपॉन R, वोल्टेज है आपकी 220 अपॉन में 12, देखिए 2 के टेबल से 110 अपॉन 6 इज इक्वल टू 18.3 एम्पियर, ये भी अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा है देखिए क्वेश्चन ने, आपको बोला गया है एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 22 ओम है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जो डायमीटर है दैट इज 0.4 मिलीमीटर। ये सब दिया है और आपसे रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी फाइंड करने को बोला गया है। क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से रो कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल, सिंपली वैल्यू रखनी है। बट एक चीज ध्यान रखना है, इस टेम्परेचर की अगर आप बात करो तो आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हमने पढ़ा है, लेकिन जितना रेजिस्टेंस दिया गया है लास्ट लाइन में आप क्वेश्चन की पढ़ के देखिए, उसी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी पूछिए, मींस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में ही चेंज नहीं हो रहा तो उसका इफेक्ट भी कोई खास नहीं होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का रोल नहीं है। हम सिंपली फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, कितनी आएगी देखिए 0.4 का क्या हो जाएगा हाफ, दैट इज 0.2 और मिलीमीटर में है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से, मीटर में लाने के लिए पॉइंट को भी रिमूव कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास मीटर में रेडियस। वैल्यू पुट कर देते हैं तो रॉ इज इक्वल टू आर है हमारा 22, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो 3.14 और रेडियस ये है, इसका स्क्वायर करें 2 का 4 और इसका 10 की पावर -8 अपॉन में लेंथ जो कि 1 है। सिंपली तो इसको तो हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं है 1 के होने का। तो 22 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 88 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी पॉज करके। करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18।
क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट मतलब जैसा है उसी को उसके ऊपर डबल कर दिया, ठीक है। और अब नया जो रेजिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसे हम R1 मान लीजिए या R ही मान लीजिए, नेक्स्ट हम R डैश ले लेंगे। तो देखिए समझना पहले क्वेश्चन को, आपको ये वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस आपको 6 ओम दिया है, लेंथ हम इसकी L मान लेते हैं और एरिया A मान लेते हैं। अब इसने बोला है इस डबल्ड ऑन इट, अपने ऊपर ही डबल हो गया, इसका मतलब इसको यहां से हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ये हो गया वायर। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया देखिए, एरिया तो 2a हो जाएगा, डबल हो गया, और लेंथ जो इतनी बड़ी थी वो क्या हो गई, हाफ हो गई। बात समझ में आई। तो पहले वाली कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग R कितना होगा, रो एल अपॉन ए। R दिया है हमें कितना 6, तो 6 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली कंडीशन। अब इन्होंने जो चेंज करा है उसके अकॉर्डिंग एरिया हो गया है अब कितना, a डैश 2a डबल हो गया। लेंथ की बात करें पहले L थी, अब L डैश है जो कि पहले वाली की हाफ हो गई है। रो में कोई चेंज खास आने वाला नहीं है, मटेरियल सेम ही है। रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, तो रो तो एज इट इज रहेगा, L की जगह क्या आ जाएगा L/2, और अपॉन में एरिया होता है फॉर्मूले में जो कि 2a है। अब तो इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए 1/4, और इसे हम लिख दे रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए अलग कर दिया, 1/4 एज इट इज क्यों करा, इस कंडीशन से कंपेयर करने के लिए। तो इसमें देखिए रो एल अपॉन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 6/4 यानी कि 3/2 यानी 1.5 ओम। तो पहले का 1/4 हो गया है और कितना 1.5। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने, हीट दी है आपको 100 जूल, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, और 1 सेकेंड का आप देखिए 1 सेकेंड का आपको टाइम दिया है। ये 3 चीजें दी हैं और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उस रेजिस्टर्स के अक्रॉस। क्या होगा, सिंपली हीट दी है, हीट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन सा वाला, मैंने आपको बोला है ये वाला आप ध्यान रखिए, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R और V ये दोनों चाहिए, T तो होता ही है, R और V चाहिए, ना कि हमें I चाहिए। तो फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, ये यहाँ पे पुट कर दो क्योंकि I हमें रिमूव करना है, तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R T। डायरेक्ट याद हो, बहुत अच्छा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो V स्क्वायर H R मल्टीप्लाई में 4UT, ये V स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वैल्यूज रख दीजिए। हीट है आपकी 100, रेजिस्टेंस है 4, अपॉन में टाइम है 1, तो ये हो गया 400 V स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया √400, कितना होता है 20 वोल्ट। हो गया सॉल्यूशन, क्लियर। नोट कर लीजिए इसको भी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 20। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, आपको वोल्टेज दी गई है 10 वोल्ट की, सेल जो दिया है उसकी वोल्टेज दी है, करंट दी है आपको 10 एम्पियर जो फ्लो हो रही है सर्किट से, और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है 10 सेकेंड के लिए। आपसे बोला गया है वर्क डन निकालिए। सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे वर्क डन का, V Q। कहाँ से आया, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से W इज इक्वल टू VQ, ये फॉर्मूला लगाना है। V हमें डायरेक्ट दिया गया है,
क्यू की बात है, क्यू निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, करंट के फॉर्मूले से। आई पता है, टी पता है, क्यू निकाल लो। क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 210 100 कूलम। क्लियर, वैल्यू पुट कर दीजिए, वर्क डन निकालना है, वोल्टेज है 10 इंटू में 100 चार्ज है, तो ये हो गया 1000 जूल। तो ये आज भी हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं ये कवर कर लिए हैं, और आई थिंक आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के और इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन जो हैं मैंने एक्स्ट्रा भी आपको करवा दिए हैं। तो इनके ही बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन है जो बनते हैं आपके, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।